अगली खबर से पहले मैं आपको बताता हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन। उसका नाम है सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये कॉट्सवुल कंपनी का एड तो है ही, लेकिन ये यूरोप के हालात भी हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यूरोप की, जहां से जब भी मौसम की मार से जुड़ी खबर आती है आमतौर पर वो बर्फीला तूफान या ठंड से जुड़ी होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। इस बार यूरोप के मौसम का समीकरण बदला हुआ। कई देश भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। ये देखिए, मुझे लगता है मैं भी इसके झुलस में आ रहा हूं। खैर एनीवे, गर्मी से बेहाल लोग समंदर के किनारों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। गर्मी से निपटने के लिए जगह जगह वाटर फैन, वाटर कूलर के इंतजाम किए गए हैं। वैज्ञानिक यूरोप की गर्मी की वजह ओमेगा ब्लॉक को बता रहे हैं। ओमेगा ब्लॉक ही वो वेदर सिस्टम है जिसमें पूरे यूरोप को तंदूर बना दिया। यूरोप के कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कुछ महीने पहले तक बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन अब अचानक गर्मी की चपेट में आ गए। सोचिए, वहां पे एक अलग इफेक्ट है और यहां पर एल नीनो इफेक्ट है भारत में। खैर, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन समेत 15 देशों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्सों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालात यह है कि फ्रांस में गोल्डफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गारोन नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। फ्रांस में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। फ्रांस की मौसम एजेंसी ने बताया कि सोमवार की रात फ्रांस के इतिहास की सबसे गर्म रात दर्ज की गई है। ब्रिटेन में भी तापमान 39 डिग्री के पार है, जो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी का रिकॉर्ड है। इटली का तापमान भी 40 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, जहां 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन में भी 44 डिग्री तापमान के बाद 13 इलाकों में अलर्ट है। ऑस्ट्रिया में 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो इस वर्ष का सर्वाधिक है। इत्तेफाकन इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में तो पॉलिटिकल तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान फ्रांस है, जहां गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झीलों, नहरों में उतर रहे हैं। इस दौरान फ्रांस में 28 लोगों की डूबकर मौत हो गई, 58 लोगों की डूबकर मौत हो गई। हालात यह है कि सरकार ने 1350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की गई है। जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद यूरोप में 2003 वाली जानलेवा गर्मी का खौफ है। वर्ष 2003 में पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ी थी। कहा जाता है कि गर्मी ने 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डेन्यूब और राइन जैसी नदियां करीब करीब सूख गई थीं। एल्प्स ग्लेशियर कुछ ही दिनों में 10% पिघल गया था। अनुमान के मुताबिक करीब 80,000 लोगों की मौत हुई थी। अकेले फ्रांस में 15,000 लोग मारे गए थे। अब तक यूरोप की गर्मी का मीटर कुछ कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। खैर, पूरा यूरोप भट्टी की तरह तप रहा है। इसके पीछे की वजह आसमान की वो अदृश्य ताकत है जिसने गर्म हवाओं को यूरोप में एक तरह से बंधक बना लिया है। इसका नाम है ओमेगा ब्लॉक। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये होता क्या। दरअसल जमीन से आसमान की तरफ करीब 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। आम दिनों में यह हवाएं लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। इन्हीं हवाओं के घूमने से दुनिया भर में मौसम बदलता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी ठंड आती है। लेकिन इस बार कुदरत का एक अजीब खेल शुरू हुआ। ये हवाएं आगे बढ़ने के बजाय एक जगह थम गई हैं, आसमान में एक खास पैटर्न में फंस गई हैं। ये पैटर्न दिखने में बिल्कुल ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा यानी कि एक तरह से उल्टे यू जैसा है। इसीलिए इस घटनाक्रम को ओमेगा ब्लॉक कहा जा रहा है। जब ये हवाएं इस ओमेगा शेप में फंस गई हैं, तो इन्हें यूरोप के ऊपर गर्म हवा का एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया है, जिसे मौसम वैज्ञानिक हीट डोम कहते हैं। यह इतना मजबूत है कि बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं और मानसूनी बादलों को उस क्षेत्र में नहीं आने देता। इस वजह से यूरोप का मौसम लंबे वक्त के लिए एक ही जगह ब्लॉक हो सकता है। यानी यह कोई आम गर्मी नहीं है, बल्कि कुदरत का चक्रव्यूह है जिसमें इस वक्त पूरा यूरोप फंसा हुआ है। देखिए, यूरोप के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं होने के कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है, क्योंकि यूरोप में आमतौर पर मौसम ठंडा रहता है। साल में 8 से 9 महीने भीषण ठंड पड़ती है। ऐसे में लोगों के घरों में एसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अनुमान के मुताबिक करीब 10% घरों में एसी लगा हुआ है, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रात को भी तापमान 25 डिग्री के करीब ही था।
यानी लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। यही वजह है कि यूरोप में एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के देशों में गर्मी वाला यह संकट और बढ़ सकता है। इसको लेकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूरोप के लिए चिंता वाला ऐलान है। यूरोप में बाकी दुनिया के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से गर्मी बढ़ रही है। पिछले 3 दशक में पूरी दुनिया का तापमान औसत सिर्फ 0.27 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं यूरोप का औसतन तापमान 0.56 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से आगे भाग रहा है। बात सिर्फ हाल के वर्षों की नहीं है। अगर हम पिछले 125 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो सन 1900 के बाद से अब तक पूरी दुनिया का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इस दौरान अकेले यूरोप का औसत तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका है। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूरोप का मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा है बल्कि कुछ गंभीर संकेत दे रहा है।